बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़े सियासतदान से, कौमी सतह के एक बड़े सियासतदान से, अपोजिशन के एक बड़े सियासतदान से एक गलत ख़बर मंसूब की जा रही है। और ये गलत ख़बर क्या है, किन अफराद से जुड़ी है, इस गलत ख़बर के पीछे क्या अगराज़ व मकासद हैं, क्या कुछ इस गलत ख़बर से फैलाया जा रहा है, और फिर मुसद्दिक़ा ख़बर क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सरदार अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली और एक बड़े कद काट के सियासतदान हैं। सरदार अयाज सादिक जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा थे, इमरान खान साहब के करीबी साथी थे, लेकिन फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते जुदा करके मुस्लिम लीग नून में आ गए। और उसके बाद सरदार अयाज सादिक साहब का ये ख्याल मुसलसल कि मुस्लिम लीग नून इज़ दी वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और भी बहुत से अच्छे लोग हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ऐसे सियासतदान हैं जिन्हें हम वज़ादार सियासतदान कह सकते हैं, जिन्हें हम नफीस रख रखाव वाला सियासतदान कह सकते हैं, और ये हर जमात में होते हैं। ऐसे लोग कि जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि इन पे बहुत तनकीद की जा सकती है, इनकी बहुत सारी चीज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे लोग जिनकी मौका परस्ती पर मिसालें दी जा सकती हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी मौजूद हैं। तो बहरहाल सरदार अयाज सादिक साहब के हवाले से ये ख़बर है, और सरदार अयाज सादिक साहब के हवाले से कुछ मीडिया आउटलेट्स ने, कुछ सहाफ़ियों ने एक दावा किया है। उनका दावा यह है कि सरदार अयाज सादिक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर जो हुकूमत उनकी है पंजाब में, उस हुकूमत के ख़िलाफ़, उस हुकूमत को गिराने के लिए एक कोशिश की है। अब जब ये ख़बर सरदार अयाज सादिक साहब से गलत जुड़ी तो फिर इस ख़बर से जो लोग वाबस्ता हुए और जिनके बारे में ये ख़बर कि सरदार अयाज सादिक की कोशिश उन लोगों तक गई और सरदार अयाज सादिक साहब ने उन लोगों से बात की, वो भी इस गलत ख़बर का हिस्सा बन गए और उनके हवाले से भी फिर जो ख़बर है वो गलत हो गई है। मैं मुसद्दिक़ा ख़बर भी आप तक पहुँचाता हूँ। तो सरदार अयाज सादिक साहब के हवाले से दावा किया गया कि सरदार अयाज सादिक साहब गए और जाकर उन्होंने मुलाकात की मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से। सरदार अयाज सादिक साहब के हवाले से बाद सीनियर सहाफ़ियों ने बड़ा खुल के दावा किया है, नाम लेके, एट्रीब्यूट करके, कि उन्होंने मुनिस इलाही साहब से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, तारिक बशीर चीमा साहब से मुलाकात की, काफ लीग की क़यादत को आमादा किया कि क्यों ना हम मिलकर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरदार उस्मान बुज़दार की जो हुकूमत है उसे गिरा दें। और इस पर काफ लीग ने उनकी बात न सिर्फ ये कि सुनी, बल्कि उनकी बात को खुले दिल से उस पर गौर किया और कहा कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ गारंटीज़ चाहिए। और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि आपकी जमात के बाज़ लोग, मुस्लिम लीग नून के बाज़ लोग तो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलते हैं, बुज़दार साहब से मिले हैं, इमरान खान साहब से मिले हैं, ये ख़बरें कुछ अर्सा पहले आई हैं। तो आप लोगों के तो अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है, आप लोग हमसे चाह रहे हैं कि हम आपका साथ दें और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की हुकूमत है उसे गिरा दें, कम अज़ कम पहले मरहले में। और डील ये की है सरदार अयाज सादिक साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि आपकी जमात को पंजाब की हुकूमत दे देते हैं, हम आपके साथ मिलकर ये काम करते हैं, पीटीआई की हुकूमत पंजाब में गिरा देते हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ना सिर्फ ये कि इसको सुना, बल्कि उनसे ये शिकवा किया कि आप लोग ये बात कैसे कर रहे हैं, आपके तो अपने लोग जो हैं वो आपके साथ मुकम्मल इत्तेहाद के साथ मौजूद नहीं हैं। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस ऑफ़र पे कंसीडर करना शुरू किया। अब ख़बर का दूसरा हिस्सा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इस ऑफ़र पे कंसीडर करते हुए इसका हिस्सा बनने को तैयार हो रहे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि पहले ज़रा गारंटी दें कि आपके लोग, जब आप उनसे कहेंगे कि वो हमारा साथ दें, हम आपका साथ दें, पीटीआई की हुकूमत गिराएं, काफ लीग की हुकूमत आ जाए पंजाब में, तो आपके लोग जो हैं वो आपकी बात मानेंगे और साथ देंगे, इस बात की गारंटी दें। और फिर उसके बाद जो है सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा कि इस सिलसिले में उनकी अपनी जमात की आला तरीन क़यादत से बात हो गई है और उनसे बात करके वो काफ लीग की क़यादत के पास आए हैं। काफ लीग ने उनसे गारंटी मांग ली कि फूट नहीं पड़ेगी, ये बता दें। फिर उसके बाद उन सहाफ़ियों ने, ये 3 से 4 सहाफ़ियों ने दावा किया है, नाम लेकर, सरदार अयाज सादिक साहब का भी नाम लेकर और चौधरी परवेज़ इलाही का भी नाम लेकर, कि फिर
चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आपस में अपनी जमात के कायदीन से सलाह मशवरा किया और कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट को, अब ख़बर के तीसरे फरीक के हवाले से बात हो रही है कि ये कहा गया कि हम इस्टेब्लिशमेंट को मनाते हैं कि जनाब हमारा भी तो हुजूर हिस्सा बनता है, तो हमें पंजाब में हुकूमत करने दें, हमारे नंबर्स पूरे हो रहे हैं इस तरह से, और आपकी जो मरकज़ में हुकूमत है PTI की, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, तो इस पर बात कर लीजिए। अब ये मुज़हका खेज़ भी है और मुज़हका खेज़ होने के साथ साथ ये गलत भी है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सोचा कि यहाँ हुकूमत बना लेंगे, वहाँ PTI के साथ रहेंगे, और ख़ान साहब की मरकज़ में मजबूरी है काफ लीग, तो ख़ान साहब भी मान जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और उन्होंने ये तय कर लिया कि यहाँ इनके साथ अपनी हुकूमत बना लेंगे, मरकज़ में PTI का साथ देंगे। और फिर ये भी दावा किया गया कि सरदार आया सादिक साहब ने कहा कि ठीक है, अपनी क़यादत तक ये बात पहुँचाते हैं, लेकिन अभी तक भी जो वो बातें लेकर आए हैं वह अपनी क़यादत को एतमाद में लेकर आए हैं। मैंने इस सिलसिले में 2 काम किए इस खबर की बात। मैंने आपको बार बार बताया कि हमारी तरबियत, न्यूज़ रूम की तरबियत, न्यूज़ चैनल्स की तरबियत यह है कि जब खबर आए तो ख़बर को पहले उसकी तमाम जुज़ियात के साथ, उसके फैक्ट्स के साथ परखा जाए, उनको देख लिया जाए, फिर उसके बाद ख़बर से जुड़े लोग जो हैं उनसे चेक कर लिया जाए, डबल चेक कर लिया जाए, उनसे एट्रीब्यूशन वगैरह मालूम कर ली जाए, और ये भी मालूम कर लिया जाए कि ये ख़बर इस अंदाज़ में दी जा रही है, आप इसकी तायीद करते हैं, तरदीद करते हैं, इजहार लाताल्लुक़ी करते हैं, तरदीद कर दी जाए, तस्दीक कर दी जाए, इन तमाम चीज़ों को, इजहार लाताल्लुक़ी को उसी तरह से रिपोर्ट कर दिया जाए। तो मैंने 2 काम किए। मैंने एक काम ये किया कि मैंने सरदार आया सादिक साहब को, उनसे मैंने 12 इंटरव्यूज़ किए हैं अपने TV शोज़ के सिलसिले में भी, 92 न्यूज़ में भी, 24 में भी। तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि मुझे इस खबर के सिलसिले में आपसे बात करनी है। इनमें से बहुत सारे सहाफ़ियों का ये तरीक़ा होता है कि वो जिस शख्सियत से वाबस्ता खबर हो उससे बात कर लेते हैं, उसे ये भी कह देते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड बता दें। कई दफ़ा ये भी नहीं बताते कि वो ये चीज़ किस लिए मालूम कर रहे हैं। तो मेरी आदत यह है कि मैं ये बताता हूँ सबसे पहले कि मैं ये आपसे ख़बर के सिलसिले में मालूम कर रहा हूँ कि क्या आपकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई है। तो सरदार सादिक साहब ने कहा कि उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात नहीं हुई, उनकी तारिक बशीर चीमा साहब से मुलाकात नहीं हुई, मुनिस इलाही साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, वो काफ लीग की क़यादत के पास नहीं गए। जो उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई वो हुई थी 5 से 6 महीने पहले। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनकी अलालत का मामला था, तब ये मुलाकात हुई थी। सरदार साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि उनकी तो तारिक बशीर चीमा साहब से मुलाकात नहीं, उनसे बड़ी अच्छी अलेक सलेक है और उनसे बातचीत होती है, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बच्चों से, मुनिस इलाही और दीगर से उनकी बातचीत होती है, बड़ा एहतराम का, मोहब्बत का रिश्ता है, उनसे भी कोई बातचीत नहीं हुई। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मुस्लिम लीग नून ऐसा कुछ कंसीडर कर रही है कि काफ लीग से हाथ मिलाए और पंजाब में ये हुकूमत गिरा दी जाए। उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है। गुज़श्ता 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के दरमियान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ 2 बार मुलाकातें हुई हैं और ये इजलास की शक्ल में हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है। सरदार साहब ने फिर ये भी बताया कि ये बात उनका नाम लेकर कोट करके बता दी जाए। उन्होंने कहा जो सहाफ़ी ये कर रहे हैं वो बदगुमानी फैला रहे हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं कर रहे। और ये मेरी भी राय है कि जो सहाफ़ी ये कर रहे हैं वो न सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून के बारे में बदगुमानी फैला रहे हैं, काफ लीग के बारे में भी बदगुमानी फैला रहे हैं, और हुकूमत और काफ लीग के दरमियान उनकी इन काविशों से जो बदगुमानी है वो पिछले कुछ दिनों में वैसे ही ज़रा सी बढ़ी है, वो और बढ़ेगी। जो वाहिद राब्ता हुआ था, जो ऑन रिकॉर्ड हुआ था, वो था ख्वाजा बिरादरान की मुलाकात की सूरत में। फिर ये भी दावा किया गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी निसार साहब को मनाना चाह रहे हैं और ताकि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते जो हैं वो बहाल हो सकें। फिर मैंने दूसरा काम ये किया कि मैंने काफ लीग के कैंप में कुछ लोगों से राब्ता किया और उनसे इस खबर की तस्दीक चाही। उन्होंने भी कैटेगोरिकली कहा कि सरदार अयाज सादिक साहब ने कोई राब्ता नहीं किया। ये टेलीफोनिक राब्ता, मैसेज के ज़रिए राब्ता, व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ता, किसी सूरत में कोई राब्ता नहीं हुआ। सरदार अयाज सादिक साहब ने कोई मुलाकात नहीं की और काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़ी है। इन दोनों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है और काफ लीग PTI के साथ, PTI की हुकूमत के साथ चलना चाहती है और इमरान खान साहब की हुकूमत को वो कामयाब देखना चाहते हैं। यही बयान चौधरी शुजात हुसैन साहब का सूबेदार सूबे इख्तिलाफात के हवाले से सामने आया था
اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے اس بیان کے ذریعے جو صوبائی اور مرکزی حکومت کے درمیان اگر اختلافات بھی ہیں تو ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس بیان میں بڑا کلیئر میسج دیا کہ قاف لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو بعض صحافیوں کی کوششیں ہیں اور یہ جو غلط خبریں ہیں، ان سے سوائے بدگمانی کے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ طریقہ یہ ہے، اور ان صحافیوں کی بھی تربیت، ان میں سے بعض تو مجھ سے سینئر بھی ہیں، بعض میرے ساتھی ہیں، نیوز رومز کی تربیت ہے۔ تو جو لوگ خبر سے وابستہ لوگ ہیں ان سے آپ فون پہ رابطہ کر لیں، میسج پہ رابطہ کر لیں، اور جو خبر کے فیکٹس آپ تک پہنچے ہیں، جنہیں آپ باقاعدہ نام لے کر پہنچا رہے ہیں کہ سردار صاحب گئے، جا کر ملاقات کی، ان کو چیک کر لیجئے۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سردار صاحب نے ملاقات کی تو بتائیے کہ میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ سردار صاحب نے ملاقات کی، سردار صاحب اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملاقات نہیں کی، اور پھر بھی اگر آپ کو اپنے ذرائع پر بھروسہ ہے تو کہیے کہ میں اس کے باوجود اپنی خبر پر ڈٹا ہوا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ سردار صاحب نے ملاقات کی ہے، لیکن خبر کے فیکٹس کو چیک کر لیا جائے تو آپ حکمران اور اس کے اتحادیوں کے درمیان بدگمانی پھیلانے سے خود کو روک سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔